सबसे पहले तो घर का एक डिजाइन होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जगह का बचत होता है और कम जगह में, कम स्पेस में आप ज़्यादा कुछ निकाल सकते हैं। इसलिए एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है नक्शा बनाने के लिए। अभी नक्शा के बाद हाँ। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो इंजीनियर ही बता पाएगा कि कहाँ पर किस साइज़ का कॉलम चाहिए, कहाँ पर किस साइज़ का बीम चाहिए, और स्ट्रेंथ वाइज़ आप एक इंजीनियर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो जो मिस्त्री के हिसाब से चलेंगे तो ढेरों गलतियाँ होंगी। इसका सुधार आप शायद बाद में ना कर पाएँ। आपने देखा, हमने घर का पिलर आधा डैमेज कर दिया। तो हमारी जानकारी का अभाव था। अगर ये जानकारी हमारे पास हम इनसे पहले लेते तो पिलर अपना डैमेज नहीं करते। अच्छा, अभी जहाँ पे आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं घर का, ये इसका स्पेस कितना है? लगभग 1200 स्क्वायर फीट है रूम का, और छत लगा के लगभग 1500। अभी जब ने आप एक अच्छे वास्तुकार से जब आप मिले तो जो डायग्राम उन्होंने बताया, उस डायग्राम से कितना आप सेटिस्फाई हुए थे? डायग्राम से सेटिस्फाई हुए सर, उसके बाद ही तो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। सेटिस्फाइड थे। अच्छा, अभी क्या सब बताया जब आपको क्या पहली बार डायग्राम बना करके दे दिए, ये हो गया, या इसके बाद स्थल पर भी आकर के मुआयना करते हैं कि काम किस प्रकार से होती है या नहीं होती है? सर डायग्राम देने के बाद हमें ही ज़रूरत पड़ती है। आप जब बनाएंगे हर स्टेज में ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं आपको परेशानी भी आएगी, तो फिर वहाँ पर फिर से ज़रूरत पड़ती है इनके सलाह की, तो ये साइट विजिट भी करते हैं। वो कंटिन्यू आते रहते हैं? जब भी ज़रूरत पड़ती है ये आ जाते हैं। अच्छा, अब हम नवीन शर्मा जी से बात करेंगे कि नवीन जी किस प्रकार से गाइड किए थे, 1200 स्क्वायर फीट कहा जाए, जो भी जगह है, किसे स्ट्रक्चर किए थे, किस प्रकार से किए थे। हम सीधे नवीन शर्मा जी से बात करेंगे। जी कैसे डायग्राम बनाने के बाद आपको सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि कैसा आप कैसे ये महसूस कर लेते हैं कि एक वास्तुकार के दिशा निर्देश पर ही घर का निर्माण करना चाहिए, ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि लोगों की नीड जो अगर आपको अगर पकड़ लिए तो आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, हम एक घर बना रहे हैं, हमें एक वास्तुकार की आवश्यकता नहीं है, हमने घर बना लिया, फिर समस्या क्या है? घर तो बन गया आखिर, फिर समस्या क्यों हो गई? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक मार्केट में तुक्का लगाना कहते हैं। अगर सही जानकारी नहीं है तो लोग तुक्का लगा के कि यहाँ एक रूम होना चाहिए, 2 ये, इस तरह से लोग जानते हैं कि हमको ये नीड है, और उसको प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है ये जानकारी किन्हीं के पास नहीं है। तो इसी की पढ़ाई जो है लोग करते हैं, वास्तुशास्त्री जो भी हैं या फिर जो भी आर्किटेक्चर फील्ड में आए हैं, वो इन्हीं चीज़ की तैयारी करते हैं कि कहाँ पे कैसे इसका जो है अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि घर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बर्बाद ना हो, कम से कम खर्च में वो मकान प्रारूप ले सके। अच्छा, खर्च कम भी पड़ता है? खर्च कम पड़े, क्योंकि एस्टिमेशन सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर होता है कि आदमी का खर्चा कम लगे, और जो भी वो अपना सपना देखा है घर बनाने के लिए, क्योंकि पूरी जीवन की एक जमा पूंजी लगती है उसे घर बनाने में। अच्छा, अभी जिस स्थल पे मौजूद है, अगर इस जमीन के स्पेस देखा जाए तो कितना स्पेस आपको दिखा था? ये तो अगर पूरे स्पेस की बात करेंगे तो ये आपको 1500 से 1600 था उस समय, एग्जैक्ट यही था ना। हाँ, उसके बाद इसका जो है सभी कोना देखेंगे तो आपको अलग अलग है, सभी जो है सभी कोना जो है एक दूसरे से विषम बना हुआ है। अब इसको जो है उसी में प्रारूप लेके इसको पहले वास्तु के हिसाब से सेट करना था कि कोई भी एजेज इस तरह से नहीं कटे जिनको बाद में जाके भविष्य में दिक्कत हो जाए। अभी सर बताया कि ये स्पेस तो बहुभुज था, तो कैसे प्लान कर लिए कि इस बहुभुज में एक सिस्टमैटिक तरीका से घर को अरेंज करें? इसको समानांतर पहले करना है, उसके बाद इसको जो है जितना भी इसका भुजा जहाँ पे बन रहा है उसको सबको आपको राइट एंगल करके लेके चलना होता है, क्योंकि सबसे बढ़िया वास्तु अगर घर किसी का होता है तो वो आयताकार होता है। अच्छा, क्या या वर्गाकार होता है। अगर यही आप देखेंगे उसके बाद गोलाकार भी अच्छा होता है, लेकिन वो होता है कमर्शियल व्यू के लिए, घर के लिए नहीं होता है, क्योंकि कमर्शियल होगा तो वहाँ पे जो है साउंड जो है ज़्यादा इको करता है। जब गोल चीज में आप बैठेंगे तो वहाँ पे जो है इको ज्यादा होता है। अच्छा, बहुभुज जो आपने इस स्पेस को देखा राइट एंगल में, आपने बताया कि हमको अरेंज किए, तो राइट एंगल में अरेंज करने के बाद तो बहुत सारे ऐसे स्पेस होगी जो उसका डैमेज हो गया, मतलब कहा जाए बेकार हो गया होगा? बेकार नहीं हुआ, उसको लॉन एरिया में रखना पड़ता है और उसको वास्तु के हिसाब से उसको आयताकार, उसके प्लांटेशन होता है,
उसके साथ में कुछ जो है उसमें टूल्स लगाए जाते हैं ताकि वो दोष को निवारण कर सके। तो अभी जो स्ट्रक्चर प्रारूप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जो गार्डनिंग आइटम्स आएंगे वो चीज़ उसी में जाएगी। जैसे आप देखिएगा राम मंदिर बना था, उसका भी जमीन का स्थल देखिएगा तो वो जो है हर विषम सब कुछ उसका जो है बिगड़ा हुआ था। तो उसका दक्षिण भाग जो डाउन था और वो जो बिगड़ा हुआ सारा माहौल था, उसको प्लांटेशन करके वो वास्तु के हिसाब से सबको स्क्वायर किया गया है। तो वो सब चीज़ इसमें देखना पड़ता है। उसके बाद आता है कि इसमें जो है जैसे अगर गलत जगह पर गेट अगर खुल गया आपका तो धन हानि, उसके बाद बहुत ऐसा चीज़ है जो गुप्त है, उसको बताना अभी सही नहीं रहेगा इस वीडियो में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा एक नॉर्मली धन हानि का हम बताते हैं। तो सबको पता है कि 4 दिशा होते हैं घर में, 4 दिशा में किस जगह पे कौन से देवता किस पद पे गेट रखना है, उसके हिसाब से धन लाभ ले सके। 4 दिशा कौन कौन होता है? पूर्व मुखी, ठीक, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी। तो चारों मुखी का मकान होता है। तो हमारे पास यहाँ कौन सा था? 2 मुखी था, उत्तर भी खुला हुआ, पूरब भी खुला हुआ है। अब हमको ये दोनों में सूत्र लगा के ये करना था कि उत्तर में मुख्य, भल्लाट और सोम के स्थान पर इन तीनों में से कहीं इनका गेट आना चाहिए। पूरब में जाते हैं तो महेंद्र और जयंत के पद पे आना चाहिए था। तो इन दोनों को देख के चलना था। अगर यही चीज दूसरे पद पे आ जाएगा, या दिति पे आ जाए, या पाप पे आ जाए, भृष पे आ जाए, या आप पश्चिम में जाए तो पितृ पे चला जाए, तो इस तरह की चीजें पे जब चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा हानि होता है। दक्षिण में जाए तो भृंगराज पे नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण में एक ही गेट होता है, वो होता है गृहक्षत, जो यम के बगल में होता है। अगर दक्षिण मुखी मकान है तो एक ही गेट होना चाहिए, और सबसे ज्यादा पैसा वहीं से बरसता है लोगों को। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां जो नवीन शर्मा जी ने सभी दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे वास्तुकार हमें मिले, तो निश्चित रूप से रोसड़ा के पांचूपुर में आपको नवीन शर्मा जी मिल जाएंगे। और हालांकि नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कॉल करके सीधा संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो घर के डिजाइन का हो या फिर स्थल विकास की बात हो, सभी जानकारियां नवीन शर्मा जी आपको देने का प्रयास करेंगे।